मेल क्या करे बेसिकली, कैसे डील करे? बेसिकली अगर मेल ने ऐसा कभी सुना भी है सबसे पहले कि ऐसा कुछ हो रहा है या वो नहीं कर पा रहा है, कई लोग तो ऐसे हैं जो एक वीडियो देखते हैं उसको लगता है मेरे को है, फिर दूसरी देखता है, फिर तीसरी देखता है, फिर मेरे को हेलो मैम हमने ना ऐसे ऐसे देखा और सब कह रहे थे, मैं तो बस अब दवाई दो। एक तो दवाई देने का कंसेप्ट इज समथिंग आई रियली डोंट लाइक। 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट दवाई वाला, दे आर नॉट दवाई वाला। दिस इज समथिंग, बस हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव रखें, कम्युनिकेशंस बढ़ाएं, इट्स ओके। और कई लोगों की लाइफ में सेक्स इतनी प्रायोरिटी है, उनको लगता है सिर्फ ये नहीं हुआ तो मेरे होने का ही मकसद नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, जवानी में व्हेन यू फील इट यू वांट टू हैव इट ना, वो ठीक है, बट ये इतनी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, और बाकी सब ठीक करोगे ये भी ठीक हो जाएगा। तो अगर परफॉर्मेंस प्रेशर है, गो टू योर पार्टनर एंड टॉक इट आउट कि ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा है, नहीं है गो टू अ डॉक्टर, बुक अ प्रोफेशनल एंड आस्क कि मैम ऐसा ऐसा है और ये प्रॉब्लम लग रही है, वो भी आपको बता देंगे। थर्ड, आपके ब्लड टेस्ट भी बताते हैं। बहुत से ब्लड टेस्ट हैं जो आपको एक एवरेज बता देंगे कि अच्छा आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक है, ये ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बट अब घबराने वाली बात का ये मतलब नहीं है कि खुलेआम करे जाओ। अब जब लग रहा है बॉडी सिग्नल दे रही है तो रुकने की बात है, डरने की बात नहीं है। तो ठीक है, उसको पकड़ो। उसके बाद देन पार्टनर्स, जो फीमेल पार्टनर्स हैं, उन्हें थोड़ा वक्त, समय और प्यार देना चाहिए। ठीक है, रुको, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती हैं, कल को आपको भी हो सकती हैं। सो व्हेन मेन आर सो केयरिंग फॉर वुमेन, द वुमेन हैज़ टू बी। सिर्फ देना पुरुषों के उसमें बुक में नहीं लिखा। सेक्स इज़ नेवर अ मैन गिविंग थिंग, गलत है। फीमेल हैज़ टू बी इक्वली एक्टिव। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बिना इरेक्शन के या बिना खड़े हुए सेक्स का प्लेजर नहीं आ सकता। देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट। उसमें कुछ गलत सही नहीं है, आप लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। टेक्निक्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, जैसे हम बोलते हैं कि काउंटिंग शुरू कर दो। ठीक है, वंस यू आर डूइंग इट, तो किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो अभी हो रहा है, या तो आप पास्ट में रहते हो या फ्यूचर में, तो माइंडफुल हो जाओ, अभी क्या दिख रहा है, पार्टनर कैसा दिख रहा है, बहुत सारी बातें करो, आराम से हो जाएगा। अपने ने कोई टाइम का रिकॉर्ड नहीं लगाना। डोंट लुक टू क्लॉक, look to your partner and slowly you'll able to have. And what is the right age according to you कि हाँ उनको सेक्स एजुकेशन अब देनी चाहिए अपनी जनता को? देखो, सही एज टू स्टार्ट सेक्स एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है 3 years ऑनवर्ड से। 3 years? Yes. सही बता दो। Yes, तो आपको ऐसा लगेगा कि 3 साल के बच्चे को है ना क्या सिखाना है, बट मोस्ट ऑफ द रेप्स हैपन इन द एज फ्रॉम 3 to 5, जो छोटे बच्चों के साथ होते हैं। क्या बात कर रहे हो? Yes. The Pradyuman case, which is very famous, DPS का केस है। The sports teacher did something bad with the child, a male child, 5 years का बच्चा था। 5 साल के बच्चे को कोई पेरेंट सोच ही नहीं सकता कि इस बारे में कुछ बताएं। तब तक तो वो खुद ही प्रिपेयर नहीं होते, अभी वो अपना दूसरा कर रहे होते हैं, तो वो एक नहीं पता। मैं बोलती हूँ सही एज सेक्स एजुकेशन की तब है जब से बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स ना वॉशरूम में छुपाने लगे, जब बोलने लगे कि बाथरूम का गेट बंद करो, मम्मी मेड देख रही है ना, टावल बांधो, मैं ऐसे नहीं उतारूंगा, तो वो एक सही एज है। बट कितना बताना उस एज के अनुसार बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप 5 साल के बच्चे को ये बता दोगे कि ऐसे सेक्स होता है, तो डेफिनेटली वो अभी बहुत छोटा है उसे ग्रास्प करने के लिए। तो 3rd ईयर से स्टार्ट करो, गुड टच, बैड टच, व्हाट आर योर सीक्रेट बॉडी पार्ट्स, राइट। जैसे ही बच्चा 5-6 साल का हो जाए, 5-6 साल साइकोलॉजिकली वो एज है जब उसे ये पता है ये मेरा टॉय है, किसी को नहीं देना, तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो गया। मैं इस समय वो मम्मी को ये भी बोल देता है कि आप गलत बोल रहे हो, मेरा दोस्त तो ये बोलता है ना, आप बुद्धू हो, व्हाटएवर। अब उसको पता है कि मेरी आइडेंटिटी है, उससे पहले वो वही बोल रहा है जो आप बोल रहे हो। आपने बोला काला काला है तो वो मानता है, ठीक है। अब उसके अंदर ये आ गया, जब उसके अंदर मैं आ गया तो वो सही एज है जब उसे ये बताओ कि हाउ लव इज बीइंग पोर्ट्रेड। ठीक है, जैसे पापा का हाथ पकड़ना, सबके सामने लव को शो करना, अफेक्शन दिखाना, इंटीमेसी दिखाना, कि जब फैमिली में किसी को कुछ होता है तो हम सब रोते हैं, है ना, ऐसे पूजा करते हैं। जब हम ये चीज़ें सिखाते हैं, हमें पता है ये मॉरल सिखाने हैं, बट हम अपनी बॉडी से, व्हाट इज सेक्स, इट्स अबाउट लर्निंग योर बॉडी इटसेल्फ ना। और क्या तरीका है बॉडी के बारे में जानने का? वही 2 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, जिसे हम बोलते हैं ये सेक्स एजुकेशन है या तो रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। स्कूलों में तो यही चैप्टर होता है मोस्टली, बस जो टीचर्स नहीं रिप्रोडक्शन का पढ़ाते, चैप्टर। हाँ, क्योंकि वो खुद भी ही शर्म comfortable में नहीं है। पढ़ाते हैं कि Yes. भाई हाँ, वो बोलते हैं ये नहीं आएगा क्योंकि वो कॉलेज में आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन हटा ही देते हैं कि ये नहीं आएगा, या ये खुद पढ़ लेना।
मैक्सिमम से मैक्सिमम 11th-12th में जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में पढ़ा देते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो भी खुल के नहीं बताते। मेरे को ही नहीं बताया बीइंग मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद, तो हमें प्लांट का रिप्रोडक्शन अच्छे से बताते हैं। वहाँ से सीमेन गिरता है, वो ऐसे सब ने वो एक एक फूल तोड़ के चिड़िया वो उसके अंदर देखा हुआ है क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के बारे में नहीं बता रहे। वही चीज़ ओ माई गॉड 2 मूवी में बहुत अच्छे से उस पर बात की गई है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पीक एज जब आपको उसे बताना है दैट हाउ बेबीज आर बॉर्न शुड बी 10 years। ओके। और मैम जैसे स्कूलों में 12th तक या हम 10th तक पढ़ते हैं सारी चीज़ें, तो वो कितनी हद तक बतानी चाहिए? क्योंकि एक हद भी तो होनी चाहिए ना इन चीज़ों की, किस हद तक बता रहे हैं, कितनी ओपननेस है, वो कितना होना चाहिए? देखो एक बात बताओ, जब हम प्यूबर्टी हिट करने की बात बोलते हैं, लोकल भाषा में यौनावस्था जब हमें आती है, हमें सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स आते हैं, वो एज मेरे समय पे, ठीक है, थी अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 साल। बोलते थे कि 8th-9th में यू विल अचीव पीरियड्स फीमेल को, और बॉयज़ को बोला जाता, बॉयज़ को थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली वही 12-13 साल के आसपास। और अब हम इतना हम आगे बढ़ चुके हैं न्यूज़ सोशल मीडिया दैट वुमेन आर गेटिंग देयर पीरियड्स, गर्ल्स को हो रहे हैं 9 years में। अच्छा, 9 years में, 10 years में, ठीक है। तो आप ये देखो कि 9-10 year में अगर हम ये बता रहे हैं कि दिस इज़ पैड, दिस इज़ यूज्ड फॉर दिस, ठीक है। अब आधे से ज़्यादा मदर्स को यही नहीं पता इसे कैसे बताना, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल शेमफुल। ये क्या चीज़ है? फीमेल की बॉडी में एक यूट्रस है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पे गर्भ आके टिकता है। वो गर्भाशय की एक लाइनिंग बनती है ताकि बेबी उसमें प्रोटेक्टेड रह सके। सोचो ये घर है ना, इस घर में मैं चाहती हूँ कि कोई शादी करके आए, कोई नई फैमिली आए, तो हम उसे डेकोरेट करेंगे। सिमिलरली हमारी बॉडी उस गर्भाशय को डेकोरेट करती है ताकि बेबी को मदर की नाल से, जो उसके पेट में है, कॉर्ड से पानी, भोजन सब मिल सके। हर महीने वो डेकोरेशन होती है कि शायद इस महीने कंसीव हो जाए, ठीक है। वो बॉडी 12 साल से बनानी शुरू कर देती है क्योंकि वुमेन रिप्रोडक्टिव है। हर महीने वो डेकोरेशन उतारते हैं क्योंकि नहीं आया कोई, तो वो डेकोरेशन ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें क्या गलत है? इसको अगर ऐसे समझाया जाए दैट दिस इज़ वेरी कॉमन इन गर्ल्स, इवन बॉयज़ को भी समझाया जा सकता है कि अगर किसी फीमेल को ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि अब वो बड़ी हो गई है, और क्योंकि फीमेल्स बेबी वो करती हैं तो शी हैज़ बिकम मैच्योर। और बॉयज़ को मेरे को लगता है उनको सेक्स की नज़र से देखने की बजाय आई थिंक रिस्पेक्ट आ जाएगी अगर उनको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही बात है। सही बात है ना? तो मैम ये तो हुई सेक्स एजुकेशन की बात। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल जो बड़े लोग हैं जो सून टू बी मैरिंग हो गए या न्यूली वेड कपल्स हो गए या बहुत साल हो गए शादी को, आप कैसे लोगों से मिलते हो? क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में? सेक्स को लेकर क्या मिसकंसेप्शन अभी भी लोगों के माइंड में है? तो कुछ आप बता सकते हो क्लाइंट इंटरैक्शंस के। बिल्कुल, हम इसे पहले कवर करते हैं द पीपल हु आर अबाउट टू गेट मैरिड, लेट्स से एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 28, ओके, एन एवरेज मैरिज एज। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इसमें यह है दैट वुमेन डोंट वांट इट, डोंट वांट मैरिज, no, they don't want sex, okay. And secondly, if a boy is doing it, he is getting a trophy। मतलब दो दोस्तों को चिक चिक के बता रहे भाई मैंने तो कर लिया, तूने अकेले थोड़ा ना कर लिया, उसने भी तो कर लिया। तो इट्स नॉट योर विक्ट्री एट ऑल, इट्स हर विक्ट्री टू, इट्स इक्वल, ठीक है। और जब आप इस जोन में आ जाते हो दैट वुमेन इज ऑल्सो गेटिंग इट, तो फिर हम उसे ब्लेम करते हैं, हम उसे स्लट कहते हैं, हम उसे परवर्ट कहते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो फन है ना। तो इट हैज़ टू बी इक्वली फॉर बोथ ऑफ देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इट शुडंट बी प्रेशर फॉर बॉयज़। बहुत से मेल्स मेरे पास आके सेल में ये बोलते हैं, यार मैं कर रहा था तो मेरी बंदी ने ना मुझे ये बोल दिया कि तेरे से तो हो नहीं पा रहा, तेरा टाइम नहीं है। अब वो पहली बार कर रहा है, वो भी अपना 100% देना चाहता है, डेफिनेटली उसके ऊपर तो प्रेशर ही ज़्यादा है, उसको तो उल्टा दिखाना है कि मैं अच्छा कराया। परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, बहुत है, बहुत। तो वो उसने नहीं किया या उसने कुछ सुन लिया, आपको क्या लगता है वो सारी जिंदगी उसे भुला पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ मेल ईगो का सबसे बड़ा पार्ट। वो आपने कर दिया, अब उसको स्ट्रेस हो गया, अब वो नेक्स्ट टाइम, उससे नेक्स्ट टाइम, अपनी मैरिज के टाइम पे यही सोचता रहेगा शायद मुझसे होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब वो क्या करेगा, 3 जगह और ट्राई करेगा जस्ट टू प्रूव कि मैं गलत नहीं हूँ, कि मेरे से तो हो रहा है, ठीक है।
दूसरी जगह भी नहीं हुआ, तीसरी जगह भी नहीं हुआ, तो अब तो भाई उसकी लाइफ गई। वो कई मेल्स मुझे ये बोल रहे होते हैं, मैम अब तो मैं किसी लायक नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए ना, मेरा शादी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा, तो बहुत बड़ी बात है। और जब मैं उनकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, बिकॉज है तो मेडिकल रिपोर्ट्स में, तो मैं उनकी रिपोर्ट देखती हूँ, तो वो सब सही है भाई, तेरे को कुछ नहीं है, बस तूने दिमाग में डाल लिया या किसी ने तेरे को बोल दिया। और किसको प्रेशर नहीं होता, इवन वुमेन फील द प्रेशर कि करना है और मुझे सेटिस्फाई, यही प्रेशर के चक्कर में तो उन्हें लगता है कि उसे पता तो नहीं चल जाएगा, हो तो नहीं जाएगा कि पहले हुआ है, हाउ शुड आई डू इट। फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल, स्टॉप बीइंग फेक। अगर किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है, स्टॉप बीइंग फेक। बढ़ा चढ़ा के बोलना भाई मैं तो 45 मिनट करके आया और मैंने तो आज इतनी गोलियां खाई और ये वो, दिस इज ऑल फेक। एक गोली के बाद दूसरी गोली खा के दिखा दे मेरे को, कोई पॉसिबल ही नहीं है, आपका हार्ट बाहर आ जाएगा, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गोली वैसे खानी चाहिए, इज इट एडवाइजेबल? सी, अगर आप गोली सिर्फ इसलिए खा रहे हो कि गोली खाने से मेरा टाइम बहुत बढ़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। गोली वर्क्स ओनली इन दिस केसेस जिसका सिस्टम ठीक है, बस उस सिस्टम में कई नर्व्स का ब्लॉकेज है या कुछ है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डरे हुए हो तो गोली का गोला भी काम नहीं करेगा, अगर आप डर रहे हो। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट अगर तुम गोली खा रहे हो और तुम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसके आदी हो जाएगी, फिर तुम काम नहीं करेगी, नेचुरली नहीं कर पाएंगे, गोली के बिना नहीं कर पाएंगे। टॉलरेंस है ऐसे कि मुझे बुखार होता है तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली WBCs बनाती है, सेल्स बनाती है और उसे फाइट कर लेती है। जैसे कितने लोगों ने बोला मैंने तो कोविड में कुछ भी नहीं किया, अपने आप ठीक हो गया, तो हो जाता होगा ना भाई, उनकी बॉडी में सेल्स होंगे, हो गया होगा, आप उसको गलत नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन अगर कोई हर छोटी छोटी चीज़ पे दवाई खाने लगेगा तो बॉडी अपनी फाइटिंग कैपेसिटी रोक देगी, वो कहेगी ये तो बाहर से लेता है, मेरे को बार बार सेल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका जब टॉलरेंस आप अचीव कर लेते हो, जैसे एक पैग ले लिया, नशा आया, दूसरी बार 2 लेने पड़े, फिर 3, फिर 5, फिर 6, तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है और बॉडी भी फिर वीक हो जाती है। हाँ, आप 2, 2.5, 3 महीने में स्पाइस अप करने के लिए गोली ले रहे हो तो इट्स ओके, उसमें फिर कोई मना नहीं है। बट दिस इज बीइंग मेड फॉर द पीपल जिनको प्रॉब्लम है। लोगों ने उसे एज अ फन लेना शुरू कर दिया और एज अ मैनहुड लेना शुरू कर दिया कि भाई गोली खाने से तो आप शक्तिमान बन जाओगे। वो कंसेप्ट गलत है। और मैम ऐसा कुछ भी है कपल्स में कि जैसे आजकल जो गर्ल्स प्लेजर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है rather than बॉयज़ प्लेजर? ये ना अब होने लग गया जब से सोशल मीडिया पे लोग बात करने लग गए। सी व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम दी अदर लाइक कंटेंट क्रिएटर्स। अदर कंटेंट क्रिएटर्स टॉक, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं हिंदी में बात करती हूँ ऐसी भाषा में जो उन्हें समझ में आती है, ठीक है। दूसरा, आई ऑल्सो टॉक अबाउट मेल्स। वहाँ पे क्या है, फीमेल रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात होती है, वुमेन को ये चाहिए ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नोशन ऐसा है दैट सेक्स इज समथिंग औरत को देना है और आदमी को मतलब करना है, उसको मिलेगा और वो तो बस देगी, ठीक है। तो उस देने का कंसेप्शन तोड़ना था कि भाई औरत को भी चाहिए, वो चल रहा है। बट मेन की प्रॉब्लम्स आप देख लो, कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं औरतों से ज़्यादा। किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास सबसे ज़्यादा कौन बैठा है? मेल्स। तो उन्हीं को ये कंसिडर किया जाता है तू नहीं करना है, इट्स ऑल योर प्रेशर, तू शुरू से अंत तक तू ही करेगा, और फिर तेरे को जज भी कर लेंगे, फिर बाहर जाके तेरे पे केस भी ठोक देंगे कि तू कर नहीं पा रहा, तेरे यहाँ भी बता देंगे। तो सोचो उस पर कितना प्रेशर है। फिर उससे पहले वाली लाइफ वो जिक्र ही नहीं कर सकता। औरत तो फिर भी रोके बोल देगी कि मेरे साथ किसी ने गलत किया। आदमी बोल सकता है? वो बोलेगा तूने किया ही होगा, तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तो वो तो बता भी नहीं सकता कि उसके साथ गलत हो गया। जब हम बॉयज़ किसी से पूछें कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ योर फ्रेंड आस्क कि भाई मेरे से ना ऐसे हुआ नहीं, मैं गया था और पता नहीं सब जाम ही हो गया है ना, मैं कर नहीं पाया, तो उसके पास पूछने वाले ही लोग नहीं है। वो अपने दोस्तों से पूछता है, उसके अपने सिस्टम हिले पड़े हैं, उसने खुद पॉन देखा है उसका खुद, तो देयर इज़ नो राइट एजुकेशन टू टेल हिम कि भाई वहाँ चला जा। फिर किसी के पास कोई सोर्स ही नहीं है, हर किसी को लगता है कि जो पत्थर पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है यही सही होएगा, तो फिर वो वहाँ जाते हैं आउट ऑफ कि उनका नाम, उनकी रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए। मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वो हैं जो ये बोलते हैं कि मैम मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, और मैं बोलती हूँ इट्स ओके, सी इट्स ओके, बट व्हाई यू हैव टू हाइड योर नेम? इट्स ओके, है ना, मतलब ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हर किसी को हैं,
और हो सकती भी हैं, बट इसे नॉर्मल बॉडी की तरह हमें रखना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, दारू, ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा वो कितना इफेक्ट कर रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ को? अगर आप थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और आपको डर है तो वो थोड़ा सा उसे लाइट कर देता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर है बहुत, आप बहुत थके पड़े हैं, आपको नहीं मन कर रहा और आपने थोड़ा सा वाइन लिया है या थोड़ा सा लिया है तो इट्स ओके। बट अगर आप उसे बहुतायत मात्रा में लेते हैं या उससे इसलिए ले रहे हैं कि मैं आज कर पाऊँगा, तो वो नुकसान कर रहा है। अल्कोहल, ड्रग्स, वेप्स भी मैम डेफिनेटली। वेप का तो बहुत ट्रेंड आ चुका है इस टाइम मार्केट में, और हर बच्चे के पास है। मतलब एक 28 साल वाले बंदे भी नहीं होगा, 18 साल के लौंडे पे जरूर होगा। और लोगों को ये लगता है कि सिगरेट से सेफ होता है वेप। जिम में वेप कर रहे हैं लोग, हाँ, बिल्कुल। एक्सरसाइज कर रहे हैं और वेप कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मेट्रोज में कर रहे हैं लोग। वो किसी को ऐसे लोग, ये सबसे बड़ा मिथ है दैट वेप इज सेफर। मुझे किसी ने उस दिन बोला, भाई जब से मैंने ये लिया है ना, मेरी तो सिगरेट छूट गई है, मैं तो एक भी नहीं लेता, अब तो इसमें ही ठीक लगता है और देख मेरी हेल्थ का भी नुकसान नहीं हो रहा। उससे कोई ये नहीं बता रहा ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा तो सिगरेट पी ले। सही बात है। वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। योर ब्रीदिंग तो चलो है ही, इम्पैक्ट होती है। वेप्स मेक योर नर्व्स वेरी नैरो, वो बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। तो जब नर्व्स बिल्कुल पतली हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो नहीं हुआ, और सेक्स का इरेक्शन का मतलब ही यही है कि आपका ब्लड फ्लो नीचे अच्छा आएगा। तो सारी नर्व्स आपकी जाम हो गई। मेरे कितने पेशेंट मुझे ये भी बोलते हैं, मैम मैं दारू नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, आप दवाई दे दो। तो उस केस में क्या होता है फिर उसे ये बोलते हैं कि भाई हम तो दे रहे हैं लेकिन फिर मेरा बिल आ रहा है, तेरा कुछ नहीं हो रहा। फिर ऐसे केस में मैं ही कमा रही हूँ और दारू बनाने वाला कमा रहा है। सही बात है। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस तो हैं, हर केस में है, हर कंडीशन में है। हम आपको ये नहीं बोल रहे पूरा छोड़ दो, मैंने आपको बोला ना थोड़ा सा ले सकते हैं यार, ह्यूमंस हैं, वी वांट टू, समटाइम्स इट्स ओके। पूरा मना नहीं करना, लेकिन करना डॉक्टर ही मना करेगा और कोई से तो मानने से रह लो, ठीक है। तो अगर आपको इसलिए आप इसलिए पी रहे हो कि ये क्योर करता है, तो वो नहीं करता। मैं हमेशा बोलती हूँ एडिक्शन के मामले में जब हम बात करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रिपीटेटिवली आउट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन, जैसे मास्टरबेशन की बात करते हैं, ओके, दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन, एक लत है जो लग जाती है। अगर आप, कई लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत ओपनली बोलते हो कि मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, आप बोलते हो? बहुत बोलती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज़ हेल्दी। आप कभी भी करो, आप 70-75 में भी करो, इट्स ओके, आप कर सकते हो, करो। बट हाउ मच मास्टरबेशन इज हेल्दी मास्टरबेशन? वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मास्टरबेशन एक लत तब बन जाती है जब आप उसे नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन में करते हो। पॉजिटिव इमोशन में कब? तेरा भाई खुश है, ठीक है, अकेला है, घर पे कोई नहीं है। नेगेटिव इमोशन में कब? जब वो इरिटेटेड है, उसे गुस्सा निकालना है, ठीक है। वो आज उसके पेरेंट्स ने बहुत डांटा, वो गिल्ट में है, उसने अपनी बंदी से बोला, उसने मना कर दिया, उसने अपनी बीवी से बोला वो उतनी जा सो जा। तो अब वो क्या है? ही इज़ एजिटेटेड, ही इज़ एंग्री, ही इज़ फीलिंग अलोन, ही इज़ फीलिंग एम्प्टी। तो ऐसे टाइम पे जब भी आप कुछ करते हो तो अगली बार आपका ब्रेन यही रिस्पॉन्स देता है कि अब तू फिर नेगेटिव हो रहा है, वही कर ले, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन देता है। सिमिलरली विद अल्कोहल, ये हुआ, ये कर लो। आप या तो फन में करते हो, या आप अकेलेपन में करते हो, या फिर अवेलेबिलिटी है, दिख रही है, ठीक है, या फिर आप बहुत नेगेटिविटी में करते हो कि बंदी छोड़ गई यार, अब तो कोई और तरीका नहीं है। तो ऐसे करके नहीं पीना चाहिए, इससे आपको एडिक्शन हो सकता है। और यही एडिक्शन धीरे धीरे, प्लेजर कब एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आप तब भी करोगे जब आपको मज़ा नहीं आ रहा है। ये गलत है। फिर आप करोगे और बोलोगे मेरे को नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे वीकनेस फील हो रही है, आप फिर भी करने लगोगे। और रिपीटेटिव मास्टरबेशन इज अ सिन। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर वो गलत है। ओके, करो, खुश रहो, इट्स ओके। ये हम एक दिन में बात कर रहे हैं कि रेपिटेटिव एक टाइम पे करते हैं लोग, एक बार में 3-3, 4-4 बार कर रहे होते हैं, जैसे पता नहीं को लॉटरी निकल आई है घर पे अकेला है तो वो बहुत गलत है। हाँ, आप हफ्ते में 2 बार करना चाहते हो, 3 बार करना, खुशी से करो ना कि ओके आई एम एक्सप्लोरिंग माई बॉडी, आई एम लविंग माई बॉडी। 25-26 के बाद सबकी नीड्स हैं, जो मना करता है वो फिर अलग ही जोन का है, बट 25-26 के बाद सबकी नीड्स है। और अगर लोग 32 में शादी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? मानो ना मानो यही कर रहे हैं, ठीक है।
45 के बाद वाइफ्स आर मोस्टली नॉट competent टू डू इट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहता है, फिर वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं करेंगे ना, हर कोई तो नहीं करेगा, तो फिर यही कर रहा है। तो इसके बारे में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? कर तो सभी रहे हैं, नहीं कर रहे तो वाइफ से करवा रहे हैं, कर तो यही रहे हो, फिर उसको गलत क्यों मान रहे हो? मैम अभी हम थोड़ी देर पहले मेंस साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि वो कितना इम्पैक्ट करता है उनको जब वो परफॉर्मेंस प्रेशर उन पे भारी पड़ जाए या एक फीमेल बोल दे कि भाई तुमसे तो होता नहीं है टाइप्स। एंड इसमें एक और फियर रहता है लड़कों को कि ये एक चीटिंग का रीज़न बन जाएगा कि अगर मैं इसे खुश नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, फिर वो अपनी खुशी घर के बाहर ढूंढेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है जो इस प्रेशर से गुजर रहा है या कोई व्यूअर्स में से कोई इस प्रेशर के थ्रू गुजर रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप फीमेल्स और मेल्स दोनों को बताओ कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है व्हेन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एंड वो दिल पे ले रहे हैं, दिमाग पे ले रहे हैं। यस, सी परफॉर्मेंस प्रेशर मेल और फीमेल हर एज में बहुत कॉमन है, और परफॉर्मेंस प्रेशर सिर्फ बेड पे नहीं होता, परफॉर्मेंस प्रेशर बिजनेस में भी होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर मैरिज के टाइम पे भी होता है, किचन में खाना बनाते वक्त भी होता है, तो इट्स क्वाइट कॉमन। सो परफॉर्मेंस प्रेशर अगर आपके पार्टनर को है तो आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। सबसे पहले वो डिले करने की कोशिश करेगा कि रुकते हैं फिर कर लेंगे, या अभी सही समय नहीं है और आई एम नॉट रेडी, है ना। दूसरा, अगर वो कर रहा है तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो बार बार वॉशरूम जा रहा है या बार बार पोजीशन बदलने की कोशिश कर रहा है, बार बार कपड़े चेक कर रहा है, तो ही माइट बी हैज़ डिफरेंट आइडिया कि कुछ होने वाला। थर्ड, व्हेन ही इज़ डूइंग इट वेरी अर्ली, जैसे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक साइंस हैं जहाँ पे आप समझ जाओ कि ही हैज़ सम प्रेशर, ठीक है। जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में उसका टाइम 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जो इतना सारा तामझाम करके कर रहा है, लड़की इरिटेट हो जाएगी कि अब इतनी देर, वैसे ही टाइम और सिचुएशंस नहीं मिल पाती तो वो ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट मैरिज भी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, कि वैसे शादी को 10 साल हो गए लेकिन अब परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। और परफॉर्मेंस एंजाइटी एक और बहुत अच्छा फैक्ट है, परफॉर्मेंस एंजाइटी सिर्फ बेड पे बोले हुए नेगेटिव से नहीं होती। अगर आप डेली मर्रा में एक आदमी को बार बार उससे ब्लेम कर रहे हो ना, तू कमाता ही क्या है, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या बच्चों को नहीं देख रहा, ही कैन हैव परफॉर्मेंस एंजाइटी ड्यू टू दैट टू, ठीक है। फिर वो करता है तो वो प्रूफ करने के लिए करता है कि मुझे इसे ऐसे करना है। और हस्बैंड वाइफ में जब भी प्रूफ वाला सिचुएशन स्टार्ट हो जाए तो सेक्स कैन नेवर बी प्लेजरेबल एट ऑल। वो फिर इसलिए ही हो रहा है क्योंकि करना पड़ रहा है। और मैम इसमें परफॉर्मेंस में टाइमिंग्स का इशू भी काफ़ी ज़्यादा है कि भाई टाइमिंग कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट, ऐसा कुछ नहीं भी है? होता। नॉर्मल एवरेज सेक्स टाइम शुड बी 5 मिनट्स, दैट्स इट। And 5 minutes should be penetration. That means the stroke should be 5 minutes. उससे पहले foreplay करो, उसके बाद outplay करो, and it has to be consolidated 30 to 40 minutes. 5 minutes minimum, उसके बाद आप चाहो रेगुलर पोजिशंस बदलो, बीच में foreplay डालो, फिर चेंज करो, वो तो फिर आप बढ़ाते रहो, ठीक है। ये जो आप देखते हो कि 18-18 मिनट और 20-20 मिनट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन। एक है अर्ली इजैकुलेशन, एक है डिलेड इजैकुलेशन। अर्ली इजैकुलेशन तब है जब आपका 1-1.5 मिनट से पहले हो जाए, ठीक है, उसमें इरेक्शन का भी कुछ रोल है। डिलेड इजैकुलेशन तब बोलेंगे जब 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए और आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे और आपका पार्टनर कह रहा है भाई बस अब बहुत है। ऐसे मेल्स परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत बार करते रहते हैं, उनका सर दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है, टांगें दुखने लगती हैं, लेकिन वो इजैकुलेट नहीं कर पाते। ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये तब हो जाती है जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो। तो मैम जो पिल्स वगैरह ले रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो वो भी फिर ऐसा मेंटल प्रेशर, बॉडी में प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज सिंस उसमें ड्यूरेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल है, क्योंकि वो वही बात है एक्सपेक्टेशन की। वो एक्सपेक्टेशन कौन बना रहा है? सारी एक्सपेक्टेशन हवा हवाई है। कोई भी एक्सपेक्टेशन मेरी वीडियो से नहीं बनाते लोग। एक्सपेक्टेशन कहाँ से बना रहे? दोस्त ने बोला इतनी देर करते हैं, ठीक है, वो बोल रही थी उसका तो हस्बैंड का ये टाइम है या उसके बॉयफ्रेंड का ये टाइम है, या फिर आप ऑब्वियसली वीडियोस देख रहे हो, तो सारी एक्सपेक्टेशन वहाँ से बनी है। और वहाँ पे फिर हम खुद को खरा उतारने की कोशिश करते हैं कि ऐसे है वैसे। हम ऊपर से तो बोल रहे होते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा बॉन्ड बहुत बढ़िया, पर अंदर अंदर हम खोखले होने शुरू हो जाते हैं कि हो तो नहीं पाता यार मेरे से, मैं बोल तो देता हूँ, हो तो नहीं पा रहा। और वो प्रॉब्लम्स हैं। मेल्स को अगर हम एनालाइज करें
तो बहुत बार मेल, बिकॉज मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव, द साइकोलॉजी इज वो दिन रात जो भी करते हैं, हमें ऐसा लगता है ही इज़ अ वेरी चिल गाय, है ना, कूल ब्रो एंड ऑल, बट ही इज़ नॉट. व्हेन ही सिट्स अलोन ही कैन नॉट इवन फेस द मिरर. उससे नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर कहानियाँ दिख रही होती हैं, उसे पता चलता है कि यहाँ से भी प्रेशर है, इतना कमाना है, ये करना है. दैट इज़ वाई मेल सफ़र फ्रॉम मोर ऑफ मेडिकल इशूज़ देन फीमेल. उससे क्या साइलेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जैसे डायबिटीज़ शुरू हो जाएगा, उसे बैक एक शुरू हो जाएंगे, उसके विजन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि वो बता नहीं पाता. वो मेरा मोर एक्सप्रेस है, वो सुन के बोलता है ठीक है, ओके ओके, क्योंकि वो स्टोर तो कर रहा है. ऐसे ही जब वो अंदर अंदर खुद को सेल्फ वर्थिन इशू देता रहता है कि मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे को अब ये भी है, अच्छा ये भी देखना है, ऐसे भी करना है, तो प्रॉब्लम्स हैं. दूसरी एक और चीज़ है, व्हेन फीमेल प्रेशराइज देम टू डू इट टुडे, आज ही कर लो, तो भाई उसकी तो सुबह पेमेंट आनी है, उसने तो सुबह रजिस्ट्री करानी है जाके, है ना, और रात को वो ये सोच रहा है कि यार अब करना तो पड़ेगा, नहीं तो गाली पड़ेगी. तो वो प्रेशर्स आर ऑल्सो वेरी बैड. ठीक है, हर किसी की एक बेसिक नीड है. अब ऐसे तो फीमेल को भी ब्लेम किया जाता है ना कि वो कर रही है और उसे सुबह याद आ रहा है प्रात नाश्ते में क्या बनाना है. दिस इज देयर, बट इसे क्लीन कैसे किया जाए? इसमें गलती किसी की भी नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस ना. बट इसे क्लीन तब किया जाएगा जब आप इंटीमेसी बिल्ड करोगे, तभी हम फोर प्ले को आगे करते हैं कि वो इंटीमेसी ज़रूरी है. पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी मैं कुछ दिन पहले एक पेशेंट से बात कर रही थी, वो मुझे कहता है आप तो इतना फोर प्ले बात करते हो, पहले के ज़माने में कोई होता था क्या? पहले के ज़माने तो टाइम ही नहीं होता था, एक ही कमरे में सब हैं और जैसे ही टाइम मिला कर लो. आजकल ये नए नए कंसेप्ट आ गए हैं. पहले आप लोग साथ रहते थे, ठीक है, पहले इंटीमेसी को कोई इतना वैल्यू नहीं करता. पहले इंटीमेसी अपने फादर के साथ ही नहीं थी, पापा से ही कई लड़कियां बिल्कुल मदर से नहीं बात करती थी. अब जब आप साथ नहीं हो, आप सुबह गए शाम को वापस आए, तो ये फोर प्ले आपको वो बॉन्ड बनाने का टाइम देता है. आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, हाउ इज़ योर डे, हाउ यू कैन डू इट. ये फोर प्ले में अगर आप सेक्स नहीं भी करते हो ना, यू विल हैव गुड फीलिंग, नहीं ज़रूरत है, ठीक है. लेकिन अगर आप सिर्फ कर रहे हो और वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, तो वो दोनों के लिए सिर्फ थकावट है, सिर्फ इसलिए कि होगा और नींद आ जाएगी एंड इट इज़ डन. ये कागजों में हो जाएगा कि किया था. मैम ये तो हमने मेंस की बात कर ली, थोड़ा आप फीमेल की प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ कि उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स वो क्या फेस करती हैं बेड पे. देखो जैसे हम परफॉर्मेंस प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, उसके अंदर कुछ फीमेल क्लॉजेस भी हैं जो मेन को परफॉर्म नहीं करने देते. जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा हम जानते हैं हाइजीन, ठीक है. अगर फीमेल इज़ नॉट हाइजीनिक तो अल्टीमेटली मेन कैन नॉट परफॉर्म, ठीक है. सेकेंडली, इफ़ शी वॉन्ट्स टू डू इट हर ओन वे, ऐसे ही करके दिखा, क्योंकि उसने ऐसे ही देखा है, ठीक है, ऐसे ही करना है, इतनी ही देर करना है, तो वो गलत है. वो पूछ ही नहीं रही तेरे को क्या चाहिए या तू क्या चाहता है, वो भी गलत है. प्लस कई फीमेल्स को वैजिनिस्मस होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो परसीव कर लेती है कि इंटरकोर्स के दौरान दर्द होगा, तो जैसे हाथ लगा रहा है वो चीख रही है, ठीक है, वो कह रही है नहीं 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 नहीं. तो आउट ऑफ केयर एंड अफेक्शन मैन कहते हैं ठीक है यार फिर नहीं हो रहा. और धीरे धीरे जब भी कंसिस्ट, क्योंकि वो थेरेपीज़ नहीं ले रही, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रही, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेल को फिर इरेक्शंस नहीं होते और वो ब्लेम उस पर आ जाता है. इफ़ द फीमेल हैज़ वेरी टाइट वजाइना और वेरी लूज वजाइना, सो मेल इज़ बीइंग क्वेश्चनड कि तू नहीं कर पा रहा, या मेरे को तो फील ही नहीं हुआ तूने कैसे किया, क्योंकि आपका वजाना बहुत लूज़ हो गया या बहुत टाइट है, या फिर आप उस फ्रेम में नहीं हो. आप ये कंप्लेन करते हो कि भाई मुझे हेडेक है ना. आदमी बोलते हैं ठीक है यार कल कर लेंगे, ठीक है, बट क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि नेक्स्ट टाइम उसे फिर से एड्रेस करना? आप क्यों नहीं बात कर रहे हो उसके बारे में? और फिर वो अल्टीमेटली एक बैरियर क्रिएट कर जाता है. बच्चा होने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद. इसलिए मेल को काफ़ी बार सिर्फ ब्लेम किया जाता है कि ये चाहता है, ये तो हबशी, इसको तो चाहिए ही चाहिए. क्योंकि जब वो प्यार से बोल रहा था, जब वो आपको एज अ वाइफ वो वैल्यू देना चाह रहा था, जब वो आपको इसे एज ए रिक्रिएशन बता रहा था कि अब तेरी जिम्मेदारियां बहुत होगी, चल तेरे को घुमाने ले चलता हूँ और लेट्स स्पेंड सम गुड टाइम और लेट्स हैव गुड सेक्स टुगेदर, तब तो आप उसे इग्नोर कर देते हो. फिर जब आपको चाहिए वो नहीं कर रहा या वो कहीं बिजी है, तो आप उसे ब्लेम करते हो, या फिर आपको लगता है कि इसे तो बस यही चाहिए, ये मुझे सुन नहीं पा रहा. तो उसके साइड के प्रेशर्स नहीं देख पाते हम लोग. हम भूल जाते हैं कि ही इज़ ऑल्सो अंडरगोइंग समथिंग. हाँ, ये बहुत अच्छा है कि शादी से पहले इट्स ओके कि बंदी ने फ़ोन किया मैं अकेली हूँ तो वो भागा जा रहा है,
बट वो उसके पीछे कितनी चीज़ें छोड़ के आया है उसको वैल्यू नहीं किया जाता। वो तो बंदी तो तैयार है क्योंकि घर पे कोई नहीं है, शी इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड, बट वो भी तो छोड़ के आया 10 चीज़ें। अब उसे पता है यहाँ से वापस जाना है, एक बहाना बनाना है घर पे कुछ, whatever he has his calculations going on। तो उसके चक्कर में अगर एक आधी बार नहीं हो पाया तो वो प्रेशर नहीं बिल्ड करो, डिपेंड कि वो क्वालिटी टाइम हम साथ दे पाए, वो इम्पोर्टेंट। फीमेल्स आर ऑल्सो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है अगर मेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो। यस, वो भी रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें भी वो स्पेस देना चाहिए। हर बार इट्स नॉट समथिंग कि तू करके दिखा, तू कोई बंदर नहीं है ना कि डमरू पे बजेगा। ही ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स, और वही वैल्यू अगर फीमेल्स कर ले तो मेल की 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो मैम हाइजीन कैसे मेंटेन करे एक वुमेन, थोड़ा बता सकते हो कि, या मैन भी, दोनों के लिए? सी हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे वॉशेस, स्पेशली ये जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं कि ये ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इनके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट पकड़ते हैं ब्रांड्स वो ये कि आप बॉडी पॉजिटिव नहीं हो। ठीक है, आपको पता है कि इसको लग रहा है मैं तो नीचे से काला हो रहा हूँ और ऐसे ऐसे है, तो भाई नया प्रोडक्ट निकाल दिया है ना, एक वॉश निकाल दिया। यू डोंट नीड वॉश एट ऑल, चाहिए ही नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपके मन को संतुष्टि मिलती है, आप जो मर्जी खरीदो, हम किसी को मना नहीं करते। ठीक है, मेरे पास बेचना, मैं तो ये खरीद लिया, देखो अच्छा लग रहा है, तेरे पास पैसे है, खरीद। ठीक है, लेकिन तेरे को ज़रूरत नहीं है, इसे ज़रूरत एक वांट और नीड वाली बात है, तो यू डोंट नीड इट। हाइजीन मेंटेन करो नॉर्मल वाटर से। ठीक है, आप जो भी सोप यूज़ कर रहे हो उसका एक फोम बनाओ, छोटा सा फोम लो, सिर्फ अपने वल्वा पे, आपको बहुत अंदर तक साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बॉडी अपने आप साफ़ करती है, इवन मेल्स और फीमेल्स दोनों की बॉडी। तो आप बाहर से वॉश करो, रनिंग वाटर में उसको वॉश करो, इट्स ओके। स्पेशली पोस्ट सेक्स, पोस्ट मास्टरबेशन ज़रूर क्लीन करो, बहुत ज़रूरी है। लड़के मास्टरबेट करने के बाद वॉश नहीं करते हैं, या सेक्स के बाद फटाफट से कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, वहाँ से प्रेगनेंसी तो चलो एक इशू है ही, इवन आफ्टर वेयरिंग कॉन्डम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन, स्प्रे जो भी यूज़ करते हैं उसके बाद वॉश, वाटर से वॉश कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई नया साबुन सोप नहीं चाहिए, है मन है कर सकते हो, बट बॉडी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन कहता है कि एक पर्टिकुलर फिगर में सेक्स किया जा सकता है, फिगर में? हाँ, कि ये बॉडी हो तो इट्स सो गुड टू हैव सेक्स विद अ मैन। लव, जब आपको प्यार है तो अल्टीमेटली सेक्स होगा, या राइट और रॉन्ग है ना, 2 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 3 में, व्हाटएवर, बट जब आपको प्यार है और आप सेक्स कर रहे हो, फिर आप बॉडी क्लेम्स क्यों लगा रहे हो? जब मैंने प्यार किसी से कर लिया, जो जैसा दिखता था मुझे पसंद है, अब मैं उसे टोक टोक के कहती हूँ यार तेरा पेट बाहर आ रहा है, तेरा ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है, मेरी इनसिक्योरिटी है ना। प्यार तो मैंने उसे वैसे ही किया था। हाँ, एज अ कपल इफ आई वांट माय पार्टनर टू लूज वेट, दैट इज शुड बी इम्प्रूवमेंटल, वो ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए कि हम मिलके करते हैं ना यार। प्लस फॉर एवरी साइज ऑफ पीपल, फॉर एवरी हाइट एंड वेट ऑफ पीपल, देयर आर डिफरेंट पोजिशंस। हमें वो एक ही पोजिशन करनी है जो हमने उस वीडियो में देखी है ना, और फिर हम अपने पार्टनर को बोल रहे हो तेरे से हो नहीं पा रहा, अरे उसकी बॉडी अलग है, उसके लिए पोजीशंस अलग हैं। अगर एक ही पोजीशन में सारा करना होता तो इंडियन जो हमारी बुक है कामा सूत्र, उसके अंदर 300 पोजीशंस हैं। अगर एक ही में सारे कर सकते होते तो फिर उसमें नहीं कर रहे होते। हर किसी की बॉडी के लाभ से अलग पोजीशंस हैं, वो पोजीशन मज़े के लिए नहीं है, आपके अलाइनमेंट के लिए है। अच्छा मैम, थोड़ी एसटीडीज़ की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसकी भी आई गेस कुछ राइट इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन बहुत से लोगों तक नहीं है अभी, कैसे होती है, कैसे बचा जा सकता है, और हमें कैसे इससे हम अपने आप को मतलब प्रिवेंट करें होने से, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का ना राइट इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार इसका वेरिएंट या म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी को ऐसा पता हो कि भाई उसको HIV हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भागता है फटाफट ब्लड टेस्ट कराने। ठीक है, अब इसकी दवाई भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि ये दवाई ले, क्योंकि इसकी तो कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसको पता चला, वो एक टेस्ट करा के आया, उसका नेगेटिव आया। ठीक है, उसको डॉक्टर ने बोला इससे कुछ नहीं हो गया, अभी 3 महीने में फिर कराना है, ये तो अभी आया नहीं तेरी बॉडी में। फिर 3 महीने का करा के आया, फिर 6 महीने का कराना है, फिर साल का कराना है। वो फिर अब टेस्ट ही करा रहा है हर 3 महीने में, क्योंकि HIV आपकी बॉडी में आ गया, हो सकता है वो 10 साल बाद सिम्टम दिखाए। अच्छा,
अच्छा ऐसा होता है? यस, ऐसा नहीं है कि आज मुझे HIV हो गया तो कल से मुझे पता चल जाएगा। और इस दौरान अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा तो उनको भी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं। अच्छा, जब सिम्टम्स होंगे तब एक्टिवली, हाँ तब हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी कुछ क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ बदलती जा रही है, चेंज होता है, म्यूटेशन अलग आता है। फिर इसके अलावा एसटीडीज सिर्फ एड्स नहीं है, इसके अलावा हर्पीज़ है, गोनोरिया है, साइफिलिस है, मम्स है, रुबेला है, बहुत सारी हैं, ठीक है। उनके लिए भी एंटीवायरल मेडिकेशंस है, जैसे कुछ गोली है वो आप ले सकते हो, वो ट्रीटमेंट है। फिर वो क्या है कि वो धीरे 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 कुछ स्किन इन्फेक्शंस हैं, कुछ हाइजीन इन्फेक्शंस हैं, ऐसे करके हो जाते हैं। फिर वो आप दवाई लेते रहो, फिर वो ठीक होते हैं, फिर से हो जाते हैं। तो वो एक रेकरेंट, तभी बोलते हैं कि ये लोग ना बस फिर गए, क्योंकि वो बार बार होने शुरू हो जाएंगे। आप जब भी इन्वॉल्व होगे फिर हो जाएगा, आपके पार्टनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी घातक हो सकती हैं और इनकी दवाइयाँ कितनी कॉस्टली है, ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई प्रिवेंशन कर लें। तो मैम जैसे अभी आपने एड्स और हर्पीज की बात करी, तो ये कैसे ट्रांसफर हो जाता है या फिर? 3 बॉडी लिक्विड से मेजरली ट्रांसफ़र होता है। एक तो हो गया आपका वजाइनल फ्लूइड, एक आपका सेमिनल फ्लूइड जैसे पुरुषों का वीर्य है, या फिर आपका ओरल माउथ। ऑलराइट। ठीक है, ब्लड भी है, बट ब्लड हम सेक्सुअल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ओरल कर रहे हो और आपके माउथ में कहीं कट है या गम ब्लीड कर रहा है तो उससे हो सकता है, बट चांसेस 100 में से सिर्फ 2% है। ओके। क्योंकि आपका थूक भी है और स्लाइवा भी है, तो उसके अंदर पार्ट करता है। इसलिए ओरल करते वक्त भी हम बोलते हैं कि कॉन्डम पहन के करो या डेंटल डैम्स पहन के करो, ऐसे मत किया करो। बट वही बात है कि एक मेरा पेशेंट था, मुझे कहता है मैम मेरी ना अब ये भी शादी हुई है, अब मैं सेक्स करूं या ना करूं। मैंने कहा तेरी हो गई, अब तू कर ले, अब ये तो टाइम है। कहते नहीं मैम मुझे तो HIV का पता ही नहीं है। मैंने कहा तेरा हो या ना हो, या तो पहले टेस्ट कराते, अब हो गया, अब तो निश्चिंत होके कर ले, मरोगे तो साथ मर लोगे अब, क्योंकि अब तो हो गया ना, या तो पहले टेस्ट कराओ। अब नहीं कराए, उल्टा आप कराओगे, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, आप उसके चक्रों में फंसोगे, तब तक आपकी आधी लाइफ चली जाएगी। सही बात है। तो वो समय नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि मैरिज से पहले, इफ़ यू आर मैरिंग टू अ पर्सन यू डोंट नो, अरेंज मैरिज है, ऑलवेज गो फॉर प्री मैरिटल सेक्स काउंसलिंग। एक तो वो आपके फियर्स निकालती है, आपको समझाती है कि कैसे करना है, आपको क्या डाउट्स हैं, आपको कोई नेगेटिविटी है, प्लस वो आपको ब्लड टेस्ट बताती है कि अच्छा ये करा लो, एटलीस्ट यू आर श्योर। तो ये चेकअप्स इंपॉर्टेंट हैं अभी के लिए, ठीक है। पहले तो इतना कल्चर नहीं था, इतना बाहर नहीं निकलते थे। आजकल 5 मिनट में तो यू कैन गेट अलग अलग ऐप से अ पार्टनर, बहुत आसान है ना। तो अब तो यू हैव टू गेट योर चेकअप्स डन, तो ये जरूरी है। हाँ, अगर लोग मल्टीपल लोगों के साथ करते हैं वैसे और फिर कहते हैं कि नो वी आर वेयरिंग कॉन्डम्स, तो एसटीडीज तो नहीं होंगी, तो कॉन्डम क्या सही में प्रिवेंट करता है? कॉन्डम का भी एक फेलियर रेट है, जैसे 92% हम कह सकते हैं, तो उसका भी फेलियर रेट है। ऐसा नहीं है कि कॉन्डम मीन्स ताला लग गया, ठीक है। कॉन्डम फटता भी है, ग्रीसी भी होता है, कभी कभार बबल्स होते हैं कॉन्डम्स में, कई फटे हुए ही आते हैं। तो वो 100% सिक्योरिटी नहीं है, बट एटलीस्ट ना पहनने से पहनने पे हम जोर लगाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं पहन लो, ठीक है। इसलिए इतने नई नई वेरिएशंस आ गई हैं, डॉटेड है, रिब्ड है, इसलिए ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी मोटिवेट पीपल टू एटलीस्ट वेयर इट, कि पहन लो। चलो फेलियर होगा, कुछ % होगा हर केस में। कई मुझे बोलते हैं मेरा कॉन्डम फट गया था, तो क्या मैं प्रॉब्लम हो जाएगी? कई केसेस में फटे हुए कॉन्डम बहुत बाद में फटता है, जब आप कर चुके होते हो या निकाल रहे होते हो। तो वही बात है, जिसकी बजनी है फिर तो वो है ही, फिर जो वेपट अपनी तरफ से सामान रेडी रखो कि कुछ हो ना। सही बात है। अच्छा मैम, मुझे ये जानना है, जैसे अभी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करने की बात हुई रही है और आजकल ट्रेंड भी बहुत चल रहा है यंगस्टर्स में डेटिंग ऐप्स का, तो ये साइकोलॉजी का कितना वो होता है? क्योंकि आजकल तो लोग सिर्फ सेक्स के लिए ही मिल रहे हैं और फिर फटाफट करा और अगले के साथ कर रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकली कितना हिट कर रहा है उनको? वो अच्छा है उनके लिए, अभी मज़ा आ रहा है, बाद में सज़ा बनेगा, क्या कैसे रहता है? क्या उन्हें किसी एक पार्टनर के साथ टिकने में आगे प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, क्या रहता है? देखो, जो चीज़ आप, फॉर एग्जाम्पल हम सबको अभी के लिए 1 गिलास पानी चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा है नहीं मुझे तो जूस भी चाहिए, मुझे तो चाय भी चाहिए, और आपको वो मल्टीपल वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। फिर पानी इज़ समथिंग यू विल नॉट वैल्यू, तो वो तो है ही कि फिर जब आपको एक पार्टनर के साथ टिकने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, और तब तक आप ऐसी मेंटालिटी के हो चुके होते हो कि आपको लगता है फिर क्या हो गया,
क्या हो गया फिर, मैं तो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं था. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन द सीरीज आर बीइंग पोर्ट्रेइंग. बहुत सारी सीरीज हैं जिसमें ये बोला जाता है कि क्या हो गया फिर मैं करके आया हूँ तो तेरा ही. इमोशनली तो तेरे से ही अटैच्ड हूँ, ये वाला. अब इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है. इसको समझेंगे कि मेन वही बोलते हैं कि आदमी ना अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही इमोशनली अटैच्ड है. वो कर सकता है क्योंकि जब वो हर बार सेक्स करता है तो उसका एक हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो जिसमें इमोशंस नहीं है. ठीक है, बस वो कर रहा है. ठीक है, लेकिन जब फीमेल इंटरैक्ट होती है तो उसका टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो उसे बॉन्ड देता है. इसलिए औरतें छोड़ने में दिक्कत देती हैं. वो कहती है यार ये मेरे को कैसे छोड़ दिया, इसने तो मेरे साथ किया था, और क्योंकि उसका इमोशनल बॉन्ड बन गया. पुरुषों को भी एनालाइज ही नहीं हुआ, उसने छोड़ दिया, उसे पता ही नहीं चला. जब उसके इमोशंस वो बैठ के सॉर्ट करता है तो उसे समझ में आता है कि यार मैंने गलत छोड़ दिया यार, ठीक थी, है ना, हो सकता था, कुछ प्लान हो सकता था. एक रेस भी है, एक ट्रेंड भी है, एक ऑप्शन भी है. मुझे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो मैं एक पे क्यों सेटल होऊंगा, मुझे पता है ये मिल रहा है. बट ये समझ लो कि अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस ले लोगे और पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा. आपको फ्लेवर ही नहीं आएगा. आपको पानी का ही नहीं पता तो जूस कैसे फ्लेवर करेगा आपको. तो आप मल्टीपल ट्रेंड्स कर तो रहे हो, ओके, इट इज़ ओके फॉर यू, आप ठीक फील करते हो. दैट इज़ वाई यूथ गो इन लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे ना, एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हो. ठीक है, अभी मैंने कोई रिसेंट इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बोला आई जस्ट टेक 3 hours टू मेक अ वुमन गो टू बेड. एक ऐसी इंटरव्यू हो रहा था, है ना, 3 घंटे में, कोई कहता है 3 दिन में, कोई इट्स ओके. मतलब आपको लगता है 3 घंटे लगेंगे, ठीक है, बट क्या वो 3 घंटे आप अपनी बॉडी और माइंड के साथ नहीं खेल रहे हो. आपको अच्छा लग रहा है, बट अच्छा तो बहुत और चीज़ों से लग सकता है. आपको इसी चीज़ से क्यों लगना है. गुलाब जामुन टेस्ट, गुलाब जामुन गिव यू द सेम ऑर्गेजम मेरे लिए तो which a sex can give you. There's so many things. Hitting gym can give you orgasm. अच्छे से नहा लो यार, orgasm है. हर चीज़, एक अच्छे आदमी से बात करना और वो आपको बोले भाई यहाँ पे ये कर ले तो पैसे बढ़ेंगे, वो orgasm है. What is orgasm? ऐसे कोई intense feeling थोड़ी ना आती है orgasm में. It is as same as your hormones release and you feel okay. You feel wow. ये वाओ बहुत और चीज़ों में है. हमें लगता है ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हीरा है, फिर ये नहीं मिलेगा, बट ये है नहीं ऐसा. इवन द सोना इज इक्वली गुड, लेकिन हम उसे नहीं समझ रहे. हमें लगता है यही डायमंड चाहिए और हम ऐसे श्योरिटी बना लेते हैं कि यही डायमंड बेस्ट है. ये नहीं पता कि ऑलरेडी इसके आगे पीछे 6 लोग थे और रहे भी हैं. अच्छा मैम, ऐसा भी हो रहा है जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज में इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, तो आजकल मतलब मूवीज़ में, वेब सीरीज में ऐसे दिखाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं फीमेल्स या इवन मेल्स फॉर दैट मैटर समटाइम्स. तो वो प्रोडक्ट कितना तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है या खराब कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है? प्रोडक्ट्स इन द सेंस टॉयज एंड वाइब्रेटर्स, डिल्डोज एंड ऑल ऑफ दैट. और वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है इनफैक्ट अब. तो ये डिल्डोज और वाइब्रेटर्स इसलिए मार्केटिंग में आए थे क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस में इनकी ज़रूरत होती है. जैसे किसी फीमेल की योनि बहुत टाइट है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप डायलेटर्स ले लो या डिल्डोज को यूज़ करो ताकि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ. बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली उनको यूज़ किया. जैसे कॉन्डम्स बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली लोग बेनिफिट कर सके, लेकिन अब लोग उसे प्लेजर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, उन्हें पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, दैट ओरल कॉन्डम्स आर नॉट मेंट फॉर वजाइनल सेक्स. आप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स लेके उससे कैसे सेक्स कर रहे हो? ओरल कॉन्डम्स अलग होते हैं क्या? फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर नॉट फॉर सेक्स. अच्छा, वो आपका वजाइना का पीएच डिस्टर्ब करेंगे, इरिटेशन हो जाएगी मेल को भी. तो पता नहीं ना, क्योंकि सब ऐड कर रहे हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की, तो लगा यही होता होगा, महंगा खरीद लेते हैं हम. हमें लगता है कि 200 रुपये खरीद लो, क्या हो गया फिर. मार्केट में जो सही वाला है वो 50 का भी मिलता है, लेकिन हम खरीदते हैं क्योंकि बताया नहीं जाता ये इसके लिए नहीं है. सो द डिल्डोज एंड टॉयज आर बीइंग मेड फॉर पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स मेडिकली टू ट्रीट. ठीक है, फिर लोगों ने उसे प्लेजर पे ले आए, जैसे जिनके पार्टनर्स दूर हैं या जिनके पास पार्टनर्स नहीं है, चलो ठीक है, ओके. अब तो भाई ऐसा कम्युनिकेट किया जाता है एड्स में कि कपल हो ना तो भी खरीद लो, तुम्हारी शादी होगी तो भी खरीद लो, इट विल एड ऑन प्लेजर. देन द पॉइंट इज यही करना है क्या? और भी बहुत चीज़ें हैं टू कंसिडरेट इन लाइफ. करना है, चाहते हो, वही पैसा है, समय है, मज़ा आ रहा है, खरीदो. लड़कों के लिए भी तो आ रहे हैं मैम, जैसे लड़कियों के लिए था वो there are penis vibrators, there are rings, okay, there are masturbators जो आपको मतलब
एक रिंग है विच यू कैन वेयर और वो आपको हैंड जैसा ग्रिप देते हैं एंड इट हैज सम सेंसेशन. सोचो कोई चीज़ पे आप सेंसेशन लगा के, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली बैटरी लगा के कर रहे हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो सेंसिटिव, बाकी सब छोड़ते हैं, ये एरिया है तो सेंसिटिव ना, सेंसिटिव है बहुत तभी हम उसे कवर करने के बारे में बात करते हैं. ठीक है, उस सेंसिटिव एरिया पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगा के वो एक्सट्रीम प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो ख़राब नहीं होगा क्या? वो नॉर्मली इरेक्ट ही नहीं होएगा, उसके आप सारे सेंसेशंस ही ख़त्म कर रहे हो. तो ये प्रॉब्लम्स, अच्छा हम एक बहुत कॉमनली मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ, जो मुझे लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था इसके बारे में. देयर इज़ अ मास्टरबेशन टाइप कॉल्ड प्रोन मास्टरबेशन. ये क्या होता है? मैं बताती हूँ. मोस्ट ऑफ द मेल्स डू इट बाय हैंड. ठीक है, सम men do it by rubbing on the bed opposite. ऑल राइट. ठीक है, and some men do it by rubbing their thighs over something, स्टूल पे या कहीं पे. अब एक तो इसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं, सिखाता नहीं. ये इंडिया में हो रहा है? अरे इंडिया में हो रहा है, हाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो करते आए हैं. ओके, सो अब क्या हुआ, और ये शुरू कैसे हुआ? एक बच्चा फ़ोन पे कुछ वीडियो देख रहा था, उसने देखा कुछ ऐसी वीडियो आई, ठीक है, और उसने देखा कि मैन इज़ डूइंग ऑन वुमेन समथिंग लाइक दैट. उसने वो करना शुरू कर दिया बेड पे. ही फेल्ट गुड. अब उसके लिए तो पहली बार है, उसको किसी ने बताया नहीं ऐसे करते होते हैं. उसने वो करना शुरू कर दिया और वो तब से यही कर रहा है. उसके दोस्त ने बोला मैं ऐसे करता हूँ, उसने कभी डिस्कस ही नहीं किया, और किया तो उसको लगा ये भी करता है, वो भी ठीक है, इट्स ओके. क्या प्रोन मास्टरबेशन आपकी इरेक्शन को इतना इम्पैक्ट करता है कि एक तो आप बेबी नहीं कर सकते, आपको इरेक्शन नहीं होएगा, और आपको वजाना सेक्स अच्छा ही नहीं लगेगा. तो ये मेल्स ना तो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर पाते, ना तो उनको इरेक्शन आता. अब वो क्या करते हैं, वाइफ है तो भी प्रोन कर रहे हैं, करने के बाद उसके साथ कर लिया, वो कह रही है ओके, फिर वो बेड पे कर रहे हैं, या वो बाथरूम में जाके वॉल के साथ कर रहे हैं. अरे वॉल के साथ? यस, क्योंकि उनको वो थर्स्ट नहीं फील हो रहा, सोफे पे कर रहे हैं. तो प्रोन मास्टरबेशन इज़ वेरी बैड. कितने, और डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला क्या दिक्कत है जी, ऐसे तनाव नहीं आ रहा, खड़ा नहीं, और ओके चलो ये दवाई लो. डॉक्टर ने पूछा ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं करता, वो मिस हो गया, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब एक एक से तो बात नहीं कर सकते. तो गलती कहाँ है? हम पेरेंट्स बच्चों को डांट तो देते हैं जब हम देखते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहा है या उसकी सर्च हिस्ट्री में ऐसा कुछ आया, पेरेंट्स को पता चलता है. कल को हम भी पेरेंट्स बनेंगे, हमें पता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम देखते हैं, तो पहले तो हम ही शॉक में चले जाते हैं. फिर हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब तो इसकी उम्र है 15-16 साल में, हम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो करता होगा. करता ही होगा, 15-16 साल का, 18 साल का हो गया, 18 साल में तो लोगों की बंदियां भी हैं, तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. हमें तो लग रहा है मेरा बेटा तो भाई संत. तो अगर अब आपको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा उसने किया, या उससे पूछो तो सही कि वो क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा. क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाहते ना, हम बताना ही नहीं चाहते. हम उसे, वो कहीं और से, उसका दोस्त कहता है ऐसे होता है, तो वो बोलता है ऐसे ही होता होगा. सही तरीके बताने वाले लोग नहीं. मैम आजकल हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं फीमेल्स में, पीसीओडीज एंड पीसीओएस जो हो जाता है, तो वो कैसे हो रहा है, इतना कैसे बढ़ रहा है, एंड व्हाट इज द राइट वे टू प्रिवेंट इट? PCOS एंड PCODs हैपन्स ड्यू टू लाइफस्टाइल इश्यूज. उसका सेक्सुअल लाइफ से बहुत कम रिलेशन है. ठीक है, वो होता कब है, जब आप अच्छे, मतलब डाइट वॉक अच्छे से नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर हम वो जो डायबिटिक मेडिकेशंस है वो देते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल पे चेंजेस कराते हैं. PCOS एंड PCODs आर बेसिकली आपकी ओवरी में जो वो अंडा बनना है वो इतना अच्छा नहीं है कि आप बेबी कर पाओ, और उनकी डिस्टर्बेंस के हिसाब से आपके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं. अल्टीमेटली इज एन ओवरी डिसऑर्डर. ठीक है, उसका सेक्स लाइफ से बहुत कम रिलेशन है. कई लोग बोलते हैं कि बेबी करने के बाद PCOD ठीक हो जाएगा, पहला सेक्स करने के बाद PCOD ठीक हो जाएगा. ऐसे कोई लीगल स्टडीज इसे प्रूव नहीं करते. इसमें भी आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो सही हो लाइफस्टाइल, ये जाएगा. है ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. जैसे बाल उड़ना, पुरुषों में बाल उड़ रहे हैं, अब लोग बोलते हैं मास्टरबेशन की वजह से है. ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो बाल उड़ जाएंगे, ज़्यादा मास्टरबेट करते हो अंधे हो जाओगे,
ये सब परसेप्शंस है, बट इट्स अ लाइफस्टाइल। अंधे वाला तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ कि हाँ आंखें कमजोर हो आंखें जाएंगी, कमजोर हो कमजोरी हो जाएंगी। पूरी जाएगी। बॉडी हो जाती होगी हाँ पूरी बॉडी भी हो जाती है, आंखें भी हो जाती हैं, इसको कोई मान, बट उसका उससे रिलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं है। मैंने तो अभी रिसेंटली ये भी सुना है कि अगर आप ज्यादा मास्टरबेट करोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। मैम ऐसा ना लड़के आपस में जोक करते हैं कि ये ऐसे पंजों पे खड़े होके करा करो तो हाइट बढ़ती। हाँ हाइट बढ़ती है, मेरे को यार अच्छा ये मैम इससे तगड़ा मिथ कभी नहीं सुना वैसे हाइट हमने। घट सकती है, वो क्वेश्चन हाइट बढ़ के फिर तो सभी करने लग जाएंगे कि मेरी हाइट बढ़ेगी, तो सबको चाहिए। तो पता नहीं क्या मतलब कई लोग दे जस्ट क्रिएटेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ इसे ऐसे करना है। जैसे बहुत कॉमन में था ना कि पीरियड्स में फीमेल को मंदिर नहीं जाना चाहिए, कई कल्चर्स मानते हैं उसे, किचन नहीं जाना चाहिए, कई कल्चर्स मानते हैं उसे, बट वो इसलिए नहीं बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था आउट ऑफ फियर कि वुमेन उस समय रेस्ट करे। तो बोला किचन नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, क्योंकि पहले पूजा होती भी बहुत बहुत समय की थी, मंदिर है, खाना है तो काफ़ी समय का बनाना है, तो उन्होंने सिंपल एक फोकलोर डाल दिया कि भाई पीरियड्स के टाइम पे किचन नहीं जाना या मंदिर नहीं। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि पहले अब तो वी हैव पैड्स, वी हैव टेम्पून्स, वी हैव कप्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स, पहले नहीं होता था। तो आउट ऑफ गिविंग फीमेल केयर कि चलो तुम रेस्ट करो, तो ये बोल दिया गया कि भाई मंदिर नहीं जाना है। अब लोगों ने उसको रिलीजियसली जोड़ लिया और उससे फिर लोगों को क्वेश्चन करने लगे, लड़कियों को प्रेशर करने लगे। वो सब इसलिए नहीं बनाया जाता। एक मिथ और बीच में चला था कि जी स्पॉट कुछ होता है, जी स्पॉट क्या होता है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज में। तो ये मिथ ही है, ऐसा कुछ होता है लेडीज में? जी स्पॉट जैसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, जैसे ये एक बटन है, ऐसे कोई बटन नहीं है। और एक और चीज़ बताती हूँ, पुरुषों में भी जी स्पॉट होता है, तो जी स्पॉट है लेकिन ये कोई बटन नहीं है। जी स्पॉट आर बेसिकली सम प्लेस, ठीक है, जहाँ पे टच करने से ज़्यादा प्लेजर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो आप कहीं भी टच कर रहे हो, है ना, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है तो वहाँ पे प्लेजर नहीं आएगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया है बड़ा, ऐसे एक पोर्शन नहीं है जहाँ पे टच करने से ज़्यादा प्लेजर आता है, जिससे हम बोलते हैं फीमेल का जो वल्वा है, ठीक है, उसके ऊपर का एरिया, मतलब वैजाइना के ऊपर की वॉल्व को हम जी स्पॉट जैसा कुछ रिलेट करते हैं। ऐसे पुरुषों में एनल एरिया के पास जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, वहाँ पे अगर टच किया जाए बाय फीमेल तो वो ज़्यादा प्लेजर देता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और कुछ काम नहीं करता, कि उसी को ढूंढने में लगे। कौन सा बटन है वो, हाँ, कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग कि उसी को ढूंढना है, करते रहो, तुम्हें मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो ढूंढने का क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं पूरी रात उसी में निकाल दी। हाँ, उसी में निकाल दी कि कहाँ है, क्योंकि फीमेल इवन डोंट नो इट, उसको भी क्या पता। हर किसी की बॉडी में डिफरेंट सेंसेशंस हैं। कई लोगों को सर पे मालिश करना अच्छा लगता है, कई को गुदगुदी अच्छी लगती है, कई को नहीं लगती। तो वो जी स्पॉट एक जगह नहीं है ना कि हर किसी ह्यूमन में वही है। फॉर सम पीपल जी स्पॉट इज प्लेइंग विद ब्रेस्ट, फॉर सम पीपल जी स्पॉट इज जस्ट मे बी टचिंग द लव हैंडल्स, एनीथिंग। तो वो आपके जी स्पॉट्स हर किसी के अलग अलग हैं। गॉट इट। मैम आजकल एक कल्चर और चल रहा है, ये पता नहीं इंडियन है या वेस्ट से आ रहा है, कि बहुत सारे नए नए टर्म्स आ गए। थ्रीसम तो चलो कॉमन था ही, कक होल्डिंग, कि अलग अलग तरीके ढूंढ रहे टू स्पाइस अप थिंग्स। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है या इसका भी सोल्यूशन पार्टनर से 1-to-1 बात करके हो सकता है, या एक्चुअली कपल को ऐसी नीड पड़ती है कि उन्हें कोई और पार्टनर चाहिए, या वाइफ स्वॉपिंग जैसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्पाइस अप कर रहे हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा। ऐसा सच में होता है? ये भी एक मिथ ही है। नहीं, बेटर जैसा तो हम कभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपको समझदार आदमी से बेटर नहीं बोलेगा। हाँ, हम सबकी ना अलग फैंटेसीज हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि शुभ मेरा लिस्ट बना, व्हाट इज़ योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी, ठीक है, आपकी, हम सबकी लिस्ट अलग है, ठीक है। कोई बोलेगा मुझे टाइटैनिक जैसा सेक्स करना है, कोई बोलेगा मुझे बाथरूम में एक बार ज़रूर करना है। तो हर किसी की अलग फैंटेसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये फैंटेसी लीक से हटकर है, जैसे कक होल्डिंग, विच इज़ किसी ऐसे समझदार आदमी को समझा पाए तो हम समझा नहीं पाएंगे। अगर हम समझाएंगे तो वो बोलेगा घोर पाप, तू तो अब तेरा तो नरक पक्का है, क्योंकि आप नहीं बता सकते हो उसको, विच इज़ मॉरली नॉट राइट, ठीक है। स्वैपिंग की बात की जाती है, हम तुम में अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हॉर्स स्वैपिंग, बट पीपल आर डूइंग इट। हाँ चल रहा है। थ्रीसम्स आर पीपल डूइंग इट, और पीपल आर एक्चुअली बाइंग बुल ऑनलाइन, लोग खरीद रहे हैं। यस, सब कुछ हो रहा है। हमें लग रहा है कि हो दिस इज बैड,
ठीक है, जब मैं ऐसे केसेस देखती हूँ या लोग आके मुझे बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो बहुत कम पार्ट टच कर पा रही हूँ, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। बट जब लोग इसे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उन्हें समझते हैं ये एक ऐसा दलदल है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपकी फैंटेसी हो सकती है, जैसे हम फीट फेटिश बात करते हैं, ग्लव्स फेटिश बात करते हैं कि आपको पसंद आता है औरतों के पैरों से स्टार्ट करना, ओके है। बट उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप वही सोच रहे हो, आप आपके पार्टनर को सेक्स दे ही नहीं रहे हो, उसको बोल रहे हो बस मुझे तेरे पैर ही चाहिए। फीट फेटिश में क्या होता है? फीट फेटिश में मेल्स लाइक टू प्ले विद विमेन फीट। उन्हें ऑर्गेज़म या सेटिस्फेक्शन या इरेक्शन तभी आता है जब औरत या तो औरत के पैर उनकी छाती पर पड़े या फिर वो वहाँ पे उसके साथ प्ले कर पाए। सो दिस इज़ अ न्यू बिजनेस, यू नो। अच्छा। यस, देयर आर सम फीमेल्स, हिडन है सारी चीज़ें, बट कुछ फीमेल्स हैं जो मिस्ट्रेस हैं, और हम तुम तो क्या ही कमा रहे हैं। अच्छा, करोड़ों में बात कर रहे हैं करोड़ों उनकी। में बात कर रही हूँ मैं कि फॉर अ सेशन जिसमें सिर्फ वो अपने पैरों की पिक्चर्स भेज रही हैं या कुछ ऐसे कर रही हूँ, दे माइट बी चार्जिंग 50,000 समथिंग, और बहुत अच्छे नाम है। ये आप ओनली फैंस की तो बात नहीं कर रहे कि वहाँ पे ऐसा नहीं, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रही, ये सब इंडियन चीज़ें और ये हो रहा है। अब इसमें लोग मुझसे बोलते हैं ये सही है गलत है, थ्रीसम सही है ये गलत। देखो, बेटरमेंट तो कुछ भी नहीं है, उल्टा ये चीज़ें जब आप खुद को रोकने लगोगे आपको समझ में आएगा कि कितना गलत जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वही है, सेक्स इज़ नॉट यू, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यू। तो इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, हर किसी की फैंटेसीज़ अलग हो सकती हैं, बट उसका एक लेवल है। और जब आप ये फैंटेसीज़ अपने पार्टनर को कन्वेट करोगे, जैसे आप बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, कन्वे करोगे ना, वो आपको रोकेगा कि ये ठीक नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। दोनों में से एक तो समझदार है तो वो बोलेगा नहीं हो रहा, तो आपको वहाँ पे झुकने का एक पॉइंट मिल जाएगा। आप इरिटेट होगे बट कुछ टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। लोग तो अपने पार्टनर को ही नहीं बताते क्योंकि उसे लगता है इससे बताऊंगा तो ये गुस्सा करेगी, तो साइड बाय साइड चलता रहे, बाहर ढूंढ लेते हैं। बट वो बाहर ढूंढने वाला कितनी नेगेटिविटी लाता है आपको नहीं पता। आप इमोशनली परेशान हो गए, आप फाइनेंशियली परेशान हो गए, आप अपनी रिस्पेक्ट को लेके परेशान हो गए कि 10 लोगों को पता चला तो आदमी उस काम क्या करेगा, कमाएगा क्या, वो उसी उधेड़-बुन में है। 21 तारीख को जाना है, फिर वो कमरा, फिर वो वहाँ, तो वेयर यू आर लिविंग योर लाइफ। साइकोलॉजी भी तो आप स्ट्रेस्ड हो, आप तो यही प्लान करे जा रहे हो, फिर किसी ने बोला भाई मैंने तेरे को देखा तो वो परेशान हो गए, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे कोई भी चीज़ जो आपको आज मीठी लग रही है, ट्रस्ट में उसके पीछे इतना कड़वाहट है आप नहीं सोच सकते। राइट। अच्छा मैम, आजकल मेल्स कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स भी ले रहे हैं बूस्ट करने के लिए, तो आप ऐसा कुछ सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को या ऑडियंस को, या फिर आप ऐसा कुछ बताते हो कि बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोटीन एनरिच डाइट्स या कुछ देसी चीज़ें खाने के लिए, तो आप क्या रिकमेंड करते हो इसके लिए? देखो, टेस्टोस्टेरॉन हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई टेस्टोस्टेरॉन खा लो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ डॉक्टर्स कुछ शॉट्स लगाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन पी शॉट्स ऐसे करके आते हैं, वो हार्मोन्स आर्टिफिशियली होते हैं, मेडिकली में बहुत ज़्यादा वर्स नहीं हो तो ऐसे होते हैं, वो लगाते हैं और वो टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट कर देता है। जैसे बाहर से कुछ हमने दे दिया, इंसुलिन बाहर से दे दिया ऐसे करके। अदरवाइज जो ये टैबलेट्स हैं इसमें टेस्टोस्टेरॉन नहीं है, पहले तो ये समझो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी का टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जैसे शिलाजीत आपने ले लिया, ठीक है, एक बहुत कॉमन है, हर कोई सुनता रहता है। शिलाजीत जब आप लोगे अच्छी क्वालिटी की, बिना मिक्स करी हुई, जब आप लोगे तो वो आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन बढ़ा देगी, दैट्स इट। बाहर से ये कैप्सूल्स खाने से टेस्टोस्टेरॉन नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका सिस्टम ही जाम है अंदर, तो बाहर से कुछ भी खाए जाओ वो फिर वेस्ट हो रहा है, तो अंदर से ठीक नहीं है। फिर आप कहते हो जी मैं इस कंपनी का ये लेता हूँ, उस कंपनी का वो लेते हो, ले लो, फिर वो काम नहीं कर रहा। तो पहले आपकी बॉडी ठीक है तो डेफिनेटली फिर मतलब जो भी आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो XYZ वो काम करते हैं डेफिनेटली। मल्टीविटामिन तो हम सबको लेने चाहिए, मैं तो बोलती हूँ अबव 25 टेक मल्टीविटामिन्स, कोई से भी लो, जहाँ आपका मन है लो, क्योंकि हम वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं इन दिनों कि हमारी बॉडी को लगे, इसलिए मल्टीविटामिन तुम भी लो, अपने पेरेंट्स को भी दो, बहुत ज़रूरी है। नाम और पैकिंग के पीछे मत जाओ, बट एक अपने डॉक्टर से लिखवा के एक जनरल मल्टीविटामिन हम सबको लेना चाहिए। और मैम, टू हैव अ गुड सेक्स लाइफ, कुछ आप एक ऐसी डाइट या आइडियल डाइट भी बताते हो अपने क्लाइंट्स को? देखो, आइडल, मैंने तो एक बुक लिखी है स्पेशली सेक्स फूड्स के ऊपर, जिसमें क्या फ्रूट्स हैं, क्या वेजिटेबल्स हैं, इसके बारे में मैंने बहुत डाइट प्लान पूरा न्यूट्रिशनिस्ट और मैंने मिलके इसे बनाया है।
वही सब खाना है जो आपको एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है। फिजिकल एंड सेक्सुअल हेल्थ आर सेम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस पहाड़ का जैतून और ये सब बहुत काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शरद जी जो मार्केट से ले रहे हो और कश्मीर से ले रहे हो, भाई उसने मेरे को बहुत बढ़िया सस्ते में बेच दिया, भाई तुम्हारा बन गया, वो सस्ते में कुछ नहीं बेच के आए, तुम सेम ही है, ठीक है। बस वो काला ज़्यादा है और आपको लगेगा ये तो बहुत प्योर है, ऐसा नहीं है। आपके जो प्लेट में खाना है ना, वही शिलाजीत है, उसको खाओ, बैलेंस डाइट रखो, बढ़िया रोटी खाओ। और ये भी चीज़ समझो कि बॉडी वेट कभी भी आपको ये नहीं अंदाज़ा दे सकता कि ये कर पाएगा या ये नहीं। बेसिकली हाउ यू लव योर बॉडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बॉडी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि फिर बैठ ही जाओ और खाते ही रहो, नहीं, ठीक है। वुमेन आफ्टर हैविंग बेबी वो उतनी ही सेक्सी है जितनी वो पहले थी, ठीक है। मैन शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफ़ेद दाढ़ी वाला उतना ही सेक्सी है जितना वो पहले था, बराबर है। बस ये है कि आप उसे परसीव कैसे कर रहे हो, आप उसमें प्यार ढूंढ रहे हो या उसमें हवस ढूंढ रहे हो, वो फिर अलग अलग पैमाने हैं, ठीक है। और ये दवाइयाँ या जैसे हम ये डाइट की बात कर रहे हैं, एक 20 मिनट्स का वॉक, 20 मिनट्स का सनलाइट, ठीक है, 20 मिनट्स ऑफ नेचर कनेक्शन, वो आप कैसे भी कर लो, एक पेड़ के पास बैठ जाओ, पौधे, गार्डनिंग, पार्क निकल जाओ, ठीक है। ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो मन आए करो। अगर आप खुद से कुंठित हो, आप इरिटेटेड हो, आपको लग रहा है मेरी तो लाइफ ख़राब है, लोग बढ़िया कर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर रहा, तो आप काजू, खजूर, बादाम 400 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, वो नहीं काम करे। अंजीर, ये बहुत चल रहा है मैं आजकल, ऐसे प्रोडक्ट्स, कोंच के बीज हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल, अंजीर हो गई, अंजीर तो बहुत चल रही है, अंजीर अंजीर भी चल रही है और बादाम भी अलग चले, गुरुबंदी के बादाम ज्यादा खा रहे हैं। पर वो तो इसमें हेल्थ पूरी के लिए रिसर्च वैसे ही ठीक है, मतलब जो लोग इस इंटेंशन से खा रहे ड्राई फ्रूट्स तो वैसे ही हेल्दी है, हेल्दी ऑब्वियसली। बट जो कुछ लोग स्पेसिफिकली इस चीज के लिए भी ले वो रहे हैं। पता है क्या है, अभी मैं ट्रैवल करके आ रही थी, हम जब आ रहे थे तो हल्दीराम्स में एक बिस्किट मिला मुझे, दैट वाज फिग एंड कैरामल बिस्किट समथिंग, वो लिखा था स्मार्ट ईटिंग, हल्दीराम्स का है, और पता नहीं वो केस कर देंगे तो उस पर ऐसे लिखा था, तो आई बॉट इट, इट वॉज 300 रुपीज फॉर 4 बिस्किट्स। बाप रे, वी बॉट इट जस्ट बिकॉज इट इज एन स्मार्ट ईटिंग, हेल्दी ईटिंग है। तो वही जब खाया तो ऐसा लगे तो नान खटाई खाई है, मतलब है, हो सकता है वो हो, सी वी डोंट नो, बट अल्टीमेटली हेल्दी या स्मार्ट बोल के कि ये तो कुछ नया है। अब एक नई चीज़ आई है जिंको बिलोबा, नाम ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही है, बट वो पुरानी कोई हर्ब है जिसका नया नाम बना के उसको बोल दिया जिंको बिलोबा। एक चीज़ है पेपरीजियम, अब आपको लगेगा ये क्या है, ये क्या होता है, काली मिर्च है, बताओ, क्योंकि काली मिर्च आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, तो आप जो भी खा रहे हो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा एंड अल्टीमेटली योर बॉडी विल फील गुड, तो स्टेमिना बढ़ा। तो इसमें पेपरीजियम है, इसमें ये है, आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांड भी क्या करे, लोगों को ये नई नई चीजें चाहिए। मैम एक और प्रोडक्ट आया नया मार्केट में, स्पेशली मेल्स के लिए, कि आप स्प्रे करोगे तो आप लॉन्ग लास्ट करोगे, तो वो भी इफेक्ट करता है आपको गलत वे में? बिल्कुल करता है, क्योंकि स्प्रेज क्या करते हैं कि आपकी जो नर्व्स हैं आसपास, क्योंकि मैंने बताया था कि ये ब्लड फ्लो का मामला है सारा, तो जैसे आपका ब्लड फ्लो होगा आपको इरेक्शन आएगा। अब आपका इरेक्शन डाउन हो जाता है, लंबे समय तक नहीं चलता, तो क्या करते हैं वहाँ पे स्प्रे छिड़कते हैं। स्प्रे छिड़कने से क्या होगा, वो पर्टिकुलर पूरा एरिया सुन्न हो जाएगा। सुन्न हो गया तो आप किसी से भी टकरा रहे हो, आपको सेंसेशन नहीं हो रही, तो आप ज़्यादा समय तक टिक पाओगे, बट उसमें आपको फीलिंग नहीं आती, वो फिर सुन्न कर देता है उस एरिया को। तो आप फिर सुन्न है तो फिर आप सिर्फ पार्टनर के लिए कर रहे हो, जस्ट टू शो हर दैट माई टाइम इज़ मच। तो कभी कभी आप करते भी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बनाए इसलिए गए हैं मेडिकली कि चल जाए काम, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ दिस इज़ टेम्परेरी, दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट। ठीक है, आप फंस गए अड़ी में तो ओके स्प्रे है, बट ये ऐसा नहीं कि बस ये तो अब मेरा चेपी है, मतलब चिपका लो स्टेपनी है तो चलता रहेगा। कुल तो मिला ऐसा गलत चीज है। कुल मिला के सेक्स को ही एक हवा बना हवा रखा बना है रखा कि है। भाई जो नहीं कर रहा वो नामर्द है, हाँ। या जो कर रहा है वो ही खुश है, और जो मल्टीपल के साथ कर रहा है वो तो राजा है। राजा है। और ये नहीं कर रहे ढंग से तो तुम खुशी नहीं हो, जिंदगी बर्बाद है, सुसाइड करो।
इतना मकसद इतना बना hype कर रखा है दो। इस चीज को। यस मकसद, और पता नहीं कोई विक्ट्री बना लेते हैं कि भाई ये मिल गया तो तुम तो बहुत ही सुपर्ब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज योर बॉडी पार्ट, इट्स ओके टू प्ले विद इट, इट्स ओके टू एक्सप्लोर, इट्स ओके टू गो टू डॉक्टर वंस कि भाई ये ठीक तो है। डॉक्टर के पास जाने से ही डर रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे, और कई लोग तो डॉक्टर्स को ऐसे मानते हैं। बीइंग अ फीमेल डॉक्टर, जब मैंने इस बारे में बात करनी शुरू की 2015 से, कहीं मैं ऑन एंड ऑफ बात कर रही थी, 2018 से ऑनलाइन आना शुरू किया और बात करी, तो लोगों को लगता है फीमेल डॉक्टर बात कर रही है तो शायद ये पैसा कमा रही है या ये नेम फेम लेती है, इसको तो मज़ा आ रहा है। वो नहीं समझते कि वी हैव आवर फैमिली, हमारे भी घर में बड़े हैं, आई एम ऑल्सो मैरिड, मेरे 2 बच्चे हैं। लोगों को लगता है मजे ले रहे हैं, वो नहीं समझते कि ये मजे जैसा है ही नहीं। इसमें मजे से ज्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं, उसे तो समझो। राइट। और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स हैंडल करना पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नेगेटिव आप थंबनेल उस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, क्योंकि हम बीइंग फ्रॉम द सेम फील्ड हम समझते हैं वो चीज़ आई कैची है। और हमने आपकी वीडियोस भी जब गो थ्रू करी तो उसमें लैंग्वेज, मतलब इससे आसान लैंग्वेज कुछ हो नहीं सकती, उसके कुछ ऑल्टरनेट वर्ड्स नहीं है। प्लस वो लैंग्वेज ज़रूरी भी है क्योंकि वो मासिस तक पहुंच सकती है, और वो चीज़ भी उस तरीके की थंबनेल यूज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही देख के बंदा रुकता है और खोलता ज़रूर है, चाहे अकेले में खोले। जैसे भी जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे काफ़ी डॉक्टर्स ने क्वेश्चन किया कि आप गलत कर रहे हो, या मेरी कम्युनिटी के लोगों ने बोला कि ये सही नहीं है, आप ना सीधे सीधे वर्ड्स लिखो। जैसे हम बात करें कि इरेक्शन नहीं आ रहा, अभी हम समझने लगे हैं, बट आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को ये भी नहीं पता कि इरेक्शन का प्रॉब्लम है या इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। मैचिंग वर्ड्स है ना, और दोनों ही अंग्रेजी के काफ़ी सारे शब्द हैं। डायरेक्शन ही नहीं पता मैम, हाँ, कई लोगों तो नहीं को। पता। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि खड़ा नहीं हो रहा है, तो ये वही भाषा है जो वो अपने दोस्त को बता रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने आके बोला कि ये गलत है, आप ऐसे मत बोलो। मैं कहा नहीं, मुझे पहुंचना ही नहीं है उन लोगों से जो महीने के लाख रुपए कमाते हैं। क्यों पहुंचूं? मैं उन तक पहुंचती हूँ जो 20-25 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। उनको चाहिए सही एजुकेशन। लाख वाले को तो फिर भी कोई दे देगा, इसको कोई नहीं देगा। और ये इतना भ्रमित हो जाएगा कि अपने गांव बेच बेच के पैसे दे रहा होगा डॉक्टर को, सही बात। और उसे पता भी नहीं वो डॉक्टर सही है कि नहीं। मैम और क्या वैसे प्रॉब्लम, जैसे हम तो सिटीज़ की बात कर चुके हैं, थोड़ी अगर रिमोट एरिया में जाएं, थोड़ा सिटी से बाहर जाएं, वहाँ कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट ऐसा है आपका? बहुत है, वहाँ क्या बहुत इश्यूज है। हैं? यही सेम इशू है, टाइम का इशू है, परफॉर्मेंस का इशू है। बच्चा, उसके लिए बच्चा करने के लिए लंबा सेक्स करना पड़ता है, ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं तो 5 मिनट किया, मेरे तो बच्चा ही नहीं हो रहा। उससे होगा भी नहीं, क्योंकि वो चाहे 2 मिनट करे चाहे 5 मिनट करे, अगर उसने वीर्य अंदर डाला है तो हो जाएगा। लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते। 1 मिनट लगाते हैं गांव में बातें फैलाने में कि नहीं हो रहा। यही औरत भी थोड़ा टाइम तो लेगी यार, वो मशीन थोड़ी ना है कि कर ही नहीं पा रही जी, इसको निकालो, इसे समझ नहीं आ रहा। तो वो इतने छोटे छोटे बॉडी को लेके इतने मिथ्स हैं उनके अंदर, प्रॉब्लम्स यही हैं। और ये जब मेरी वीडियोस उन लोगों तक पहुंचती हैं ना जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब मेरे पास कभी कभार ऐसे पेशेंट्स के भी कॉल आते हैं जो पेंट करते हैं, या बोलते हैं जी हमारे तो खेत हैं जी, इतना बीघा ज़मीन है, हमें देख लो, या ऐसे करके। ठीक है, विद सम टाइम थोड़ा सा मैंने फीस बढ़ाया भी, ताकि मुझे ऐसे बवंडर लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ मज़े के लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो तो फिर पैसा निकालता है ऐसे करके। बट जब उन लोगों तक पहुंचती है, उन कपल्स के पास पहुंचती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मुझे उन तक पहुँचना ही नहीं है जो 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। उन तक और भी लोग हैं पहुँचने वाले, और वो पहुँच जाएंगे अगर उनको मेरे से पहले भी लोग सेक्स के बारे में बोलते थे, लेकिन सब अंग्रेजी में बोलते। मैंने उस भाषा में बोला जो उनके कानों और घरों तक जाती है। दैट्स इट। टाइम लगा, जिगरा लगता है, बच्चे छोटे हैं मेरे। आज भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे को ये सिखाओ। अरे मैं सिखा रही हूँ, मैंने उसे आज ही बता रहा मम्मा क्या काम करती है। मेरे बटन जब लगे हुए हैं यूट्यूब के डाइनिंग हॉल में, आई हैव 7 बटन्स, तो वो जब लगे हुए हैं तो मैंने अपने बेटे को बताया मैं ये काम करती हूँ। उसके दोस्त बताते हैं, मुझे क्यों उसे ऐसे बताना है कि मम्मी कुछ हिडन कर रही है। मेरी वीडियोस उसके भी यूट्यूब पे आ जाती होंगी कभी। तो हम अगर सही से सेक्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मैं तो ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि जाओ ढूंढो बंदा, तो बोलते तुम्हें प्रॉब्लम है तो बोलो, तो वो हुआ नहीं है। हम सब इसी से हुए हैं और इसी में जाना है। तो उसको जितना पॉजिटिवली और प्योर ले लोगे ना, हवस खत्म होगी। करेक्ट।